बहुत कम टाइम रह गया है कैट एग्जाम को एंड फिलहाल दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट तो वो होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, किसी का सेकंड अटेम्प्ट होगा, सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे, कम से कम 30 से 40 मॉक्स भी दे दिया होगा। उन लोगों को मेरा एडवाइस है कि अभी जो कुछ दिन रह गए हैं उसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने तैयारी तो शुरू की होगी बट थोड़ा लेट तैयारी शुरू की होगी और उन्होंने ज्यादा मॉक्स भी नहीं लिए होंगे। उन लोगों को मेरा एडवाइस ये है कि अभी जितने भी दिन रह गए हैं आप कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, आपने जितना भी पढ़ा है उसको ही थॉरोली रिवाइज करो और कोशिश करो कि आप उसमें ही मास्टर करो। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते आते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बट वो अपने गोल को अचीव करते हैं, क्योंकि कैट एग्जाम हार्ड वर्क के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा मांगती है। सो गाइस, इन दिस वीडियो I am going to share last minute strategy. So hello everyone, those who do not know me, my name is Anshika Singh and this year I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I am working as a program manager at Amazon. So guys, one advice before starting the video मैं आपको देना चाहती हूँ, आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी हो, आप बस जाकर के एग्जाम में बैठ जाओ, जितना भी पढ़ा है आपने उसको एक्सेल करने की कोशिश करो। जो लोग 2024 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा यही एडवाइस है, आप एग्जाम को मत छोड़ना, जाकर के एक बार रियल टाइम एक्सपोजर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन थिंग विच यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ इज डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय योर मॉक स्कोर्स। आपने जो भी लास्ट मॉक दिया है, चाहे उसमें आपके 60 परसेंटाइल आए हो, 50 परसेंटाइल आए हो या फिर 95 परसेंटाइल ही क्यों ना आया हो, मॉक्स के मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, टॉपर्स के भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, कभी 95 आता है, कभी 90 आता है। माय सजेशन है कि लास्ट टाइम पे जो आप मॉक लो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी मॉक लो ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करो। इवन दो अगर आपका कम मार्क्स भी आया है तो आप प्रॉपर जाकर के पेपर को एनालाइज करो कि कहाँ पे आपने गलती की है। हर एग्जाम में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको इजी क्वेश्चंस ढूंढ करके उनको सॉल्व करना है। आपको सारा पेपर सॉल्व नहीं करना, आप अगर हर सेक्शन से 8 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आ रहे हो एक्यूरेटली, 95 प्लस परसेंटाइल अचीव कर लोगे। अगर आपके कम स्कोर आए हैं, जाकर के देखो क्यों आप इजी क्वेश्चंस को नहीं समझ पाए। तरीके से आपको अपना लास्ट मॉक यूटिलाइज करना है। लास्ट 3 डेज में कोई भी नया मॉक मत लिखो। जितना अपने आप को काम और रिलैक्स रख सकते हो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका डी-डे पे होगा। कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर और बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज, जिस टाइम पे आपका पेपर है एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि 4 से 5 दिन आप उसी टाइम पे उठ रहे हो, उसी टाइम पे अपना एटलीस्ट एक मॉक तो अभी तक आपको दे ही देना चाहिए। लेट्स सपोज जिनका मॉर्निंग स्लॉट है तो आपको सुबह के 6 बजे उठना है, 6 बजे उठने की प्रैक्टिस आपको पिछले 4-5 दिनों से ही स्टार्ट कर देनी है। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप आज से ही स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैट एग्जाम ही आपका पहला दिन हो वो। और अगर आपका सेंटर बहुत ज्यादा दूर है आपके घर से तो गाइस आई वुड सजेस्ट कि उस एरिया के 20 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी गेस्ट हाउस या होटल है तो वहां पे आप जाकर के स्टे कर लो, क्योंकि उस दिन पूरा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। आप ट्रैवल करने की वजह से एग्जॉस्ट ना हो जाओ। आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आपका पूरा एनर्जी आपके एग्जाम की तरफ ही डाइवर्टेड होना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग है, डोंट लेट एनीवन्स नेगेटिविटी और परसेप्शन अफेक्ट योर एटीट्यूड। कुछ दिनों के लिए गाइस बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ। 4-5 दिनों की बात है, अपने आप को आइसोलेट कर लो। इवन जो आपके फ्रेंड्स है जो आपके साथ इस साल कैट अटेम्प्ट करने वाले हैं, थोड़ा उनसे भी कट ऑफ हो जाओ, क्योंकि कैट एग्जाम में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो आप खुद हो। आई नो इट्स टफ होता है कि जब हम कई बार दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है ओ मुझे तो ये आता ही नहीं है। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं आप बस उसमें एक्सेल कर जाओ। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पे फोकस अभी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपना मेंटल स्टेट बिल्कुल स्टेबल रखने की जरूरत है। ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर इनविंसिबल नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। सोचो कि जो हो आप ही हो, आप बेस्ट दे सकते हो एंड आपसे बेस्ट कुछ नहीं है। फोर्थ थिंग इज, यू आर स्ट्रॉन्गर देन 2 hours ऑफ एग्जाम। ड्यू टू एनी रीजन आप कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने कैट की प्रिपरेशन अच्छे से की है और आपका टारगेट है इंडिया के टॉप 30 कॉलेज से एमबीए करने का, तो अभी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, बहुत सारे टॉप एग्जाम्स हैं जिनको आप दे सकते हो और अपना 1 साल सेव कर सकते हो। ओमेट एग्जाम्स लाइक जैट, इनमैट, स्नैप, इनके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं लाइक एक्सएलआरआई, एनएमआई, एमएस, आईबीएम पुणे, और इन सारे कॉलेजेस का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 20 लाख से ऊपर का है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, बट अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि आप जितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे थे उतना नहीं आ पाया या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो आप
आप गिव अप मत करना गाइस, बहुत सारे अभी एग्जाम्स बाकी है। अगर आपने होली सोली डेडिकेटली इन एग्जाम्स को भी प्रॉपरली कर लिया तो आपको टॉप 20 स्कूल मिल जाएगा। ट्राई करना है कि कैट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर करना है। बट अगर ऐसा नहीं भी हो पाया, डोंट वरी, आपके पास आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आपको नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी करनी है जैसे कि सैट, स्नैप, इनमैट, सीमैट या सीईटी, C2C मेंटोर के वेबसाइट पे आपको पूरा कोर्स इनका मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 100+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे पूरे सिलेबस का। 100+ आवर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी होगा वहाँ पे, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपके इन एग्जाम्स में आएंगे। ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 250+ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिफ्थ थिंग इज 50+ फुल लेंथ मॉक्स है। तो आप इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं वो केतन सर है। केतन सर इज नोन एज वर्बल विजर्ड। 100% सक्सेस रेट रहा है फॉर VRC। सो गाइज, इनके कोर्स में अलग अलग एग्जाम्स के क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम एक तरह का नहीं होता है। कैट अलग होता है, जैट अलग होता है, इनमैट अलग होता है। जैट में आपका डिसीजन मेकिंग भी आता है, तो किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग क्रैक करना है वो भी बताया जाएगा। इनमैट जो है आपका अडेप्टिव एग्जाम है, इतने लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही और ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो उसमें क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मॉक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको थॉरली एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जितने भी लिंक्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड यस गाइस, डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। नाउ द फिफ्थ थिंग इज स्पेशली फॉर जिनका सेकंड स्लॉट है या थर्ड स्लॉट है, उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि जिस दिन कैट का एग्जाम है आपको सिर्फ ये देखना है कि पेपर पैटर्न कैसा है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप प्लीज दूसरों के रिव्यूज मत चेक करना, अपने किसी भी क्लासमेट बैचमेट को कॉल करके मत पूछने लगना कि तुम्हारा कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि गाइज आप जितने लोगों से भी सुनोगे सबकी स्ट्रैटेजीज अलग होगी, सबका ओपिनियन अलग होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि उनका जो वीक एरिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो उनका मीडियम रेंज पे हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी का भी रिव्यू मत सुनना। बिल्कुल उस टाइम पे जितना आप फ्रेश माइंड से जाओगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस होंगे। ये चीज मैंने अपने टाइम पे भी की थी। हमारा जो बैच था वो सबसे पहला बैच था जब 2 घंटे का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। मेरा स्लॉट थर्ड स्लॉट था। फर्स्ट स्लॉट का मैंने सिर्फ ये चेक किया था कि कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है। सेकंड स्लॉट में भी मैंने सिर्फ वही चेक किया था, पेपर का पैटर्न कैसा है वो पता करना है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको अपने स्लॉट पे एग्जाम देने जाना है। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज द कैट जर्नी। आप यकीन करो या नहीं करो, बट आपका हर एक सिंगल मिनट या सिंगल सेकंड जो आपने प्रिपरेशन को दिया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन you were when you started the preparation. Irrespective of the scores you get, I know you guys have worked hard and sacrificed a lot of things. I understand that this process can impact one confidence, but just keep in your mind that you guys have gave it all and you couldn't have done anything else. Last but not the least, you are stronger than a 2-hour exam. If it is difficult for you, it is difficult for everyone. Keep working hard and remember, good things take time, but dreams do come true. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको पता चला हो कि आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना बेस्ट दे करके आओ, जो होगा आगे देखा जाएगा। जस्ट गिव योर बेस्ट, नेगेटिव नहीं होना है, जितना आता है उतने में ही अब एक्सेल करके आना है। रिमेंबर वन थिंग, 8 8 8 and you will get 95+. So guys, see you later and I hope आप फ्लाइंग नंबर से पास करो। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ इनमें से कौन सा टिप्स ऐसा है जिससे कि आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए और आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रॉकिंग इट, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड यस, मुझे डीएम करना मत भूलना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रॉकिंग इट गाइस, बाय।